तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यानी न्यूटन की गति का तीसरे नियम की बात करें तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलिए इनका स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया विद्यमान होती है। क्या है स्टेटमेंट? प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया विद्यमान होती है, इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? इसको और समझते हैं। अपन कह सकते हैं कि जैसे वस्तु A है और ये वस्तु B है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है इस तरीके से, ठीक है। इसमें अपन क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझे तो कह सकते हैं, देखो ये जो अपन कह रहे हैं कि एरो बना हुआ है, ये एरो किस पे है? 1 पे है, तो ये 1 पे बल लग रहा है, बट किसकी वजह से? ये 2 की वजह से। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 पे 2 की वजह से लगने वाला बल है, ये आप मान सकते हैं क्रिया हो जाए तो ये इसकी प्रतिक्रिया होगी जो 2 पे 1 की वजह से लगता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों बलों का परिमाण तो बराबर है, दोनों बलों का परिमाण तो बराबर है, दिशा विपरीत है और अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। तो ये जो 3 शर्तें फुलफिल कर देता है उसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी शर्तें? परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, अलग अलग वस्तुओं पे, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया बल कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रकृति का था? आकर्षण प्रकृति का था। आकर्षण के एरो हमेशा ही एक दूसरे की तरफ बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बात आपको समझ आई? इसी तरीके से मान लीजिए ये आपको प्रतिकर्षण का समझा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला, जैसे अपन एक तरीका और समझें कि 1 पे लगने वाला जो बल है वो दूसरे यानी B के कारण, और ये जो बल है वो बल है B पे A के कारण, ये परिमाण में क्या होंगे? बराबर, दिशा में क्या होंगे? विपरीत, अलग अलग वस्तुओं पे होंगे, तो इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाते हैं। तो यहाँ पे बोला भी है कि दो वस्तुएं चाहे वे एक दूसरे को आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, उनके मध्य बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे समझा कि F12 का मतलब क्या है कि पहली वस्तु पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, और F21 का मतलब क्या है कि दूसरी पे पहले के कारण लगने वाला बल परिमाण में बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये मीनिंग क्या है? ये मीनिंग ये है कि पहले का और दूसरे का परिमाण, यानी परिमाण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर के रूप में लिखें तो ऐसे मोड़ लगा सकते हैं। तो परिमाण में तो बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। इसी को आप कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसका स्टेटमेंट कि प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत एक प्रतिक्रिया विद्यमान होती है। उदाहरण की बात कर लेते हैं इसकी। देखो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण। पहला नियम है बंदूक से गोली दागने पर झटका विपरीत दिशा में आरोपित होता है। देखिए अपन कह सकते हैं, मान लो ये बंदूक है और इसके अंदर जो गोली है वो गोली पर अपन कहेंगे गोली दागने के बाद अपन कहेंगे गोली आगे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो बंदूक ने गोली पे बल लगाया था वो आगे लगाया था। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि गोली दागने के बाद या तुरंत बाद बंदूक कहाँ चलती हुई दिखाई देगी या कहाँ पे झटका लगेगा? उसको पीछे की ओर। तो अपन कह सकते हैं, देखो यहाँ पे बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जितना बल आगे लगा है उतना ही बल पीछे लगा है, तो बल हुए परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, अलग अलग वस्तुओं पे हो गया ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो कह सकते हैं कि बंदूक से गोली दागने पर झटका विपरीत दिशा में आरोपित होता है। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि रॉकेट का प्रक्षेपण या जेट की गति। अपन कह सकते हैं जो रॉकेट गैसों को कहाँ फेंकेगा? नीचे की ओर। तो गैसों पे बल लगाया नीचे की ओर, तो गैसों ने बल लगाया ऊपर की ओर, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। इसी तरीके से घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना, तो इसमें भी अपन कह सकते हैं कि जो बल होगा वो दिशा में विपरीत, परिमाण में बराबर तथा एक दूसरे वस्तुओं पर होगा। ठीक है, ये समझ में आता है कि अपन कह सकते हैं गाड़ी पे जो बल घोड़ा लगाएगा वो आगे की तरफ होगा, उतना गाड़ी भी उस पर पीछे की तरफ बल लगाएगी। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम ये भी होता है। इसी तरीके से व्यक्ति के नाव से कूदने पर नाव विपरीत दिशा में गति करना। जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पे नाव है, इस नाव से कोई व्यक्ति यहाँ से कूदता है तो इस तरीके से आगे जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जब कूदेगा तो व्यक्ति जो है नाव पे बल कैसे लगाएगा? पीछे लगाएगा। व्यक्ति जो है वो नाव पे बल कैसे लगाएगा? पीछे लगाएगा। ये मान लीजिए क्रिया करी, यानी व्यक्ति ने नाव पे बल पीछे लगाकर क्रिया करी, तो इसका प्रतिक्रिया इस आदमी को मिलेगा, तो इसकी वजह से ये आदमी आगे चला जाएगा। तो ये परिमाण में F है, तो ये भी F है। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, अलग अलग वस्तुओं पे तो हो गया ना क्रिया प्रतिक्रिया करें। तो इस तरीके से ये आपको उदाहरण थोड़े थोड़े पता होने चाहिए।